अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है तुम उसका सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? दोस्त, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम होता है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसने दर्द, गरीबी, डर और असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर चैप्टर के अंत में मैं आपके साथ एक ऐसा पावरफुल लाइफ लेसन और एक्शन चैलेंज शेयर करूंगा जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर दिया तो आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। चैप्टर 1 में आप जानेंगे कि लोग अपनी असली क्षमता का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2 में मिलेगा एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो आपको एक्सक्यूजेस से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि दर्द को ताकत कैसे बनाया जाए, डर को कैसे हराया जाए, डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए और अपने दिमाग को इतना मजबूत कैसे करें कि कोई भी मुश्किल आपको रोक न सके। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सच में तैयार हैं, अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर रखिए क्योंकि आज के बाद आप खुद को पहले जैसा इंसान महसूस नहीं करेंगे। स्वागत है आपका बुक वर्ल्ड में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम किताबों की सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कांट हर्ट मी की ये पावरफुल जर्नी। चैप्टर 1, 40% रूल। तुम्हारी असली ताकत अभी छिपी हुई है। दोस्त, कांट हर्ट मी की शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह है 40% रूल। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, टूट चुके हैं, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी हम अपनी असली क्षमता का केवल लगभग 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी ताकत हमारे अंदर छिपी रहती है क्योंकि हमारा दिमाग हमें जल्दी रोक देता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने पढ़ाई, जिम, काम या किसी लक्ष्य में बीच में ही हार मान ली। उस समय तुम्हें लगा कि अब बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दिन बाद वही काम फिर कर लिया। इसका मतलब समस्या शरीर में नहीं थी, समस्या उस आवाज में थी जो दिमाग के अंदर कहती है, बस अब रुक जा। गॉगिन सिखाते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। उनका बचपन आसान नहीं था। गरीबी, डर, असुरक्षा और संघर्ष ने उन्हें हर दिन कमजोर बनाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे। उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं? यही सवाल उनकी जिंदगी बदल गया। दोस्त, हम सबके अंदर एक हिडन पोटेंशियल होता है, लेकिन हम उसे तभी देखते हैं जब हम अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हैं। अगर तुम रोज वही करते रहोगे जो कंफर्टेबल है, तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितने कैपेबल हो। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, थकान हमेशा अंत नहीं होती, कई बार वो नई शुरुआत होती है। जब शरीर कहे रुक जाओ, तब एक छोटा कदम और बढ़ाओ। जब मन कहे नहीं होगा, तब खुद से कहो, बस आज के लिए कोशिश करता हूं। यही छोटी जीतें धीरे धीरे तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। गॉगिंस एक और पावरफुल बात बताते हैं, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन खुद को ईमानदारी से देखो, बहाने मत बनाओ। अगर पढ़ाई नहीं की तो मान लो कि नहीं की। अगर वर्कआउट स्किप किया तो एक्सेप्ट करो। सच से भागने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं बनता, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है वही उन्हें बदल सकता है। दोस्त, इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर एक वॉरियर छिपा है। वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक तुम खुद को चैलेंज नहीं करोगे। सुबह जल्दी उठना, एक्स्ट्रा रैप लगाना, एक चैप्टर और पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना,
यही वो मोमेंट्स है जहां तुम्हारा वॉरियर बनता है। आज से एक छोटा चैलेंज लो। जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, खुद से पूछो, क्या मैंने सच में अपनी पूरी ताकत लगा दी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और वही तुम्हारा अगला कदम होगा। याद रखो दोस्त, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, तुमने अभी उसका सिर्फ एक हिस्सा देखा है। दुनिया तुम्हें उतना ही मजबूत मानेगी जितना तुम खुद को पुश करोगे। इसलिए लिमिट्स को सच मत मानो। कई बार वे सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई दीवारें होती हैं। उन्हें तोड़ो, आगे बढ़ो और खुद को साबित करो कि तुम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो जितना आज सोचते हो। चैप्टर 2, एक्सक्यूजेस छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। दोस्त, इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जिंदगी बदल देती है। एक्सक्यूजेस कभी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलेगी। हम सबके पास रीजंस होते हैं। समय नहीं है, पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। लेकिन सच ये है कि एक्सक्यूजेस सुनकर दुनिया नहीं बदलती। परिणाम सिर्फ एक्शन से आते हैं। गॉगिंस का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे परफेक्ट परिस्थितियों में पैदा नहीं हुए थे। उनके पास भी डर, समस्याएं और असफलताएं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक्सक्यूजेस को आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। दोस्त, एक पल के लिए सोचो, अगर तुम अपने हर लक्ष्य के सामने एक एक्सक्यूज लिख दो तो क्या वो गोल कभी पूरा होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर उसी गोल के सामने एक एक्शन लिख दो, आज 30 मिनट पढ़ूंगा, आज 20 पुशअप्स करूंगा, आज एक स्किल सीखूंगा, तो प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। न सही समय, न सही मूड, न कोई मिरेकल। बदलाव तब शुरू होता है जब तुम खुद जिम्मेदारी लेते हो। गॉगिंस बताते हैं कि उन्होंने अपनी कमजोरियों की सूची बनाई। वे भागे नहीं, छिपे नहीं। उन्होंने उन्हें देखा और कहा, यह मेरी समस्या है और इसे मुझे ही बदलना है। यही ऑनरशिप उन्हें अलग बनाती है। दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है, मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर तुम फेल हुए हो तो सीख सकते हो, अगर पीछे हो तो आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यह तभी होगा जब तुम ब्लेम करना बंद करोगे। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो। आज रात एक कागज लो और लिखो, मेरे सबसे बड़े 3 एक्सक्यूजेस क्या है। फिर उनके सामने लिखो, मैं कल क्या एक्शन लूंगा। यही एक्सरसाइज तुम्हें विक्टिम माइंडसेट से विनर माइंडसेट की तरफ ले जाएगी। गॉगिंस का मैसेज सिंपल है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन बना लिया तो तुम बुरे दिनों में भी आगे बढ़ते रहोगे। यही असली मेंटल टफनेस है। दोस्त, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कहते हैं मेरे पास कारण है, दूसरे वे जो कहते हैं मेरे पास जिम्मेदारी है। पहले लोग वही रह जाते हैं, दूसरे लोग धीरे धीरे अपनी दुनिया बदल देते हैं। तो आज एक फैसला लो, बहाने कम, एक्शन ज्यादा, शिकायत कम, जिम्मेदारी ज्यादा। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी असली ताकत जागना शुरू हो जाती है। और यही कांट हर्ट मी की सबसे पावरफुल सीखों में से एक है। तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारे डेली एक्शंस करते हैं। CHAP 3, दर्द को दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाओ। दोस्त, हमारी जिंदगी में एक चीज ऐसी है जिससे हर इंसान बचना चाहता है, और वो है दर्द। चाहे वो शारीरिक दर्द हो, मानसिक दर्द हो, असफलता का दर्द हो, या किसी अपने के छोड़कर चले जाने का दर्द। हम हमेशा ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें कोई तकलीफ न हो। लेकिन कांट हर्ट मी की सबसे बड़ी सीख यही है कि दर्द से भागने वाले लोग कभी अपनी असली ताकत नहीं खोज पाते। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम हर मुश्किल को सजा समझोगे
तो जिंदगी बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर हर दर्द को एक लेसन समझोगे तो वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। दोस्त, सोचो जब पहली बार तुमने जिम में भारी वजन उठाया होगा तो शरीर में दर्द हुआ होगा। अगर उसी दिन तुमने जिम छोड़ दिया होता तो क्या आज तुम मजबूत बन पाते? बिल्कुल नहीं। वही दर्द धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बन गया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जैसे ही मुश्किल आती है हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स कभी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बनाते। कैरेक्टर हमेशा स्ट्रगल से बनता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है एम्ब्रेस द सक, यानी मुश्किलों को एक्सेप्ट करो, उनसे भागो मत, क्योंकि जिस काम से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रो कराता है। डेविड गॉगिंस अपनी ट्रेनिंग में जानबूझकर ऐसे चैलेंजेस लेते थे जो उन्हें अनकंफर्टेबल बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कंफर्ट कभी ग्रेटनेस पैदा नहीं करता। अगर हर दिन आसान रास्ता चुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कमजोर हो जाएगा। दोस्त, अपने जीवन को देखो। शायद अभी तुम्हें पढ़ाई मुश्किल लगती होगी, सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता होगा, जिम जाना मुश्किल लगता होगा, ट्रेडिंग सीखना मुश्किल लगता होगा, या अपने गोल्स पर लगातार काम करना मुश्किल लगता होगा। लेकिन याद रखो, यही मुश्किलें तुम्हें उस इंसान में बदल रही हैं जो तुम बनना चाहते हो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कैलसिंग द माइंड। जैसे मेहनत करने से हाथों में कैलस बन जाते हैं और फिर दर्द कम महसूस होता है, वैसे ही मुश्किलों का सामना करने से दिमाग भी मजबूत होता जाता है। पहली बार फेलियर बहुत दर्द देता है, दूसरी बार थोड़ा कम, और तीसरी बार तुम उससे सीखने लगते हो। आजकल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग कंफर्ट के इतने आदी हो गए हैं कि छोटी सी परेशानी भी उन्हें तोड़ देती है। लेकिन वॉरियर्स कंफर्ट में नहीं बनते, वे चैलेंजेस में बनते हैं। दोस्त, आज एक छोटा चैलेंज लो। ऐसा एक काम करो जिससे तुम पिछले कई दिनों से डर रहे हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, जिम में एक्स्ट्रा सेट लगाना हो, या कोई नई स्किल सीखना हो। जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो तभी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। याद रखो, दर्द हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन उससे मिलने वाली स्ट्रेंथ हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। आज से दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ट्रेनिंग समझो, क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें मुश्किलें देती है तब वो तुम्हें तोड़ नहीं रही होती, बल्कि तुम्हें अगले लेवल के लिए तैयार कर रही होती है। और दोस्त, याद रखना, जिस इंसान ने दर्द से दोस्ती कर ली उसे दुनिया की कोई मुश्किल हरा नहीं सकती। चैप्टर 4, कुकी जार मेथड। अपनी पुरानी जीतों से नई लड़ाइयां जीतो। दोस्त, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब उसे लगता है कि अब उससे कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और मन हार मानने लगता है। लेकिन डेविड गॉगिंस ऐसे समय के लिए एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे वे कुकी जार मेथड कहते हैं। सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसा जार है जिसमें तुम्हारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जीत रखी हुई है। पहली बार साइकिल चलाना, एग्जाम पास करना, जिम का पहला महीना पूरा करना, किसी मुश्किल सिचुएशन से निकलना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, किसी डर को हराना। ये सभी तुम्हारी जीतें हैं। जब भी जिंदगी तुम्हें कमजोर महसूस कराए, उस कुकी जार को खोलो और खुद को याद दिलाओ कि मैं पहले भी मुश्किलों से जीत चुका हूं, तो आज भी जीत सकता हूं। दोस्त, हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी फेलियर्स को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन अपनी विक्ट्रीज को भूल जाते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारा पास्ट कहता है, तुम पहले भी कर चुके हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अपने पुराने विक्ट्रीज को अपनी नई ताकत बनाओ। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस उन एक्सपीरियंसेस से आता है जहां तुमने खुद को साबित किया था। डेविड गॉगिंस जब नेवी सील ट्रेनिंग में हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते थे, तब वे अपने पुराने स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज को याद करते थे। उन्हें याद आता था कि उन्होंने पहले कितनी कठिन लड़ाइयां जीती है। यही यादें उन्हें फिर से खड़ा कर देती थी। दोस्त,
तुम्हारे पास भी अपना कुकी जार है। शायद तुमने कभी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम किया होगा। शायद तुमने फैमिली की जिम्मेदारी निभाई होगी। शायद तुमने स्कूल, कॉलेज या जॉब में कोई मुश्किल चैलेंज पूरा किया होगा। शायद तुमने खुद को डिप्रेशन या फेलियर से बाहर निकाला होगा। ये सभी तुम्हारी ताकत है, लेकिन अगर तुम इन्हें भूल जाओगे तो हर नई मुश्किल तुम्हें पहले से बड़ी लगेगी। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो। आज एक नोटबुक लो और अपनी जिंदगी की 10 सबसे बड़ी जीतें लिखो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब भी कॉन्फिडेंस कम हो, उन्हें पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड खुद को लूजर नहीं, फाइटर समझने लगेगा। एक और पावरफुल लेसन, कंपैरिजन मत करो। तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ कल वाले अपने वर्जन से है। अगर आज तुम कल से 1% भी बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। दोस्त, दुनिया हमेशा तुम्हें तुम्हारी कमियां बताएगी, लेकिन तुम्हें खुद को अपनी ताकत याद दिलानी होगी। जब भी जिंदगी कहे तुम नहीं कर सकते, तब अपने कुकी जार को खोलना और कहना, मैं पहले भी जीत चुका हूं और इस बार भी जीतूंगा। याद रखो, एक वॉरियर अपनी पुरानी जीतों को भूलता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी अगली जीत की नींव बनाता है। और यही कुकी जार मेथड तुम्हें हर मुश्किल समय में दोबारा खड़ा होने की ताकत देगा। CHAPTER5 अकाउंटेबिलिटी मिरर। सच का सामना करने की हिम्मत ही असली ताकत है। दोस्त, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे कठिन काम क्या है? भारी वजन उठाना, घंटों पढ़ाई करना, या बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना? नहीं, सबसे कठिन काम है खुद से सच बोलना। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो उन्हें बदल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने एक तरीका बनाया जिसे वे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। हर सुबह वे आईने के सामने खड़े होकर खुद से झूठ नहीं बोलते थे। वे खुद को बताते थे कि उनकी कमियां क्या है, कहां वे पीछे हैं और आज उन्हें क्या सुधारना है। दोस्त, हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों, किस्मत या दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि समय नहीं मिला, पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं मिला या मौका नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक बदलाव भी शुरू नहीं होता। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अगर तुम खुद को धोखा दे रहे हो तो पूरी दुनिया की मदद भी तुम्हें सफल नहीं बना सकती। इमेजिन करो कि तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आईने में दिखने वाला तुम्हारा अपना चेहरा है। हर दिन वही तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने आज अपना 100% दिया? अगर जवाब नहीं है तो बहाने मत बनाओ, बस अगले दिन बेहतर बनने का फैसला करो। डेविड गॉगिंस अपने आईने पर स्टिकी नोट्स चिपकाते थे। उन पर अपनी कमजोरियां और गोल्स लिखते थे, ताकि हर सुबह उन्हें याद रहे कि उन्हें कहां पहुंचना है। ये आसान नहीं था, लेकिन यही ऑनेस्टी उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती गई। दोस्त, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज से एक नई आदत शुरू करो। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए काम किया? क्या मैंने किसी बहाने की वजह से अपना काम टाला? कल मैं आज से बेहतर क्या कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हें पता होंगे, इसलिए यहां किसी और को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। एक और पावरफुल बात, हम सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी इमेज दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद की असली इमेज देखना ही भूल गए हैं। लेकिन जिंदगी लाइक्स और फॉलोअर से नहीं बदलती, बल्कि डेली एक्शन से बदलती है। अगर तुम ट्रेडर बनना चाहते हो तो चार्ट खोलो। अगर AIML इंजीनियर बनना चाहते हो तो कोडिंग करो। अगर फिट बॉडी चाहिए तो जिम जाओ। अगर सक्सेसफुल बनना है तो एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन करो। दोस्त, हर सुबह आईने में देखकर खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं आज किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने वर्जन से बेहतर बनूंगा। याद रखो,
दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन आईने को नहीं। और जिस दिन तुमने आईने में दिखने वाले इंसान को जीत लिया, उसी दिन जिंदगी की आधी लड़ाई जीत जाओगे। चैप्टर 6, टेकिंग सोल्स। इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हें देखकर हार मान ले। दोस्त, डेविड गॉगिंस की सबसे फेमस कॉन्सेप्ट्स में से एक है टेकिंग सोल्स। पहली बार सुनने पर यह नाम थोड़ा अलग लगता है, लेकिन इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से इतना आगे निकल जाना कि सामने वाला खुद हार मान ले। जिंदगी में कई लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, और कुछ तुम्हारी फेलियर्स का इंतजार करेंगे। ऐसे लोगों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आर्ग्यूमेंट्स नहीं, रिवेंज नहीं, बल्कि रिजल्ट्स। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। डेविड गॉगिंस जब ट्रेनिंग करते थे, तब कई लोग सोचते थे कि वो बीच में हार मान लेंगे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे वही लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। दोस्त, याद रखो, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, दुखी होकर खुद पर शक करना। दूसरा, चुपचाप मेहनत करना और उन्हें अपने रिजल्ट्स दिखाना। वॉरियर्स हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। एक और पावरफुल लेसन, साइलेंट प्रोग्रेस इज पावरफुल। हर अचीवमेंट सोशल मीडिया पर डालना जरूरी नहीं है। हर प्लान सबको बताना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी पावर यह होती है कि तुम चुपचाप मेहनत करो और एक दिन ऐसा रिजल्ट लेकर आओ जिसकी किसी ने उम्मीद ही न की हो। दोस्त, कंपटीशन दूसरों से नहीं, खुद से रखो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो, तो तुम जीत रहे हो। अगर आज तुमने एक चैप्टर ज्यादा पढ़ा, एक वर्कआउट एक्स्ट्रा किया, एक नई स्किल सीख ली, तो तुम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। टेकिंग सोल्स का मतलब यही है कि तुम अपनी लिमिट्स को हर दिन थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ते रहो। एक प्रैक्टिकल चैलेंज, आज से अगले 30 दिनों तक किसी को अपने गोल्स मत बताओ। सिर्फ काम करो। जब रिजल्ट आएगा, तब दुनिया खुद पूछेगी कि तुमने ये कैसे किया। याद रखो, शेर जंगल में घूमकर ये अनाउंस नहीं करता कि वो शेर है। उसकी ताकत उसके एक्शंस बताते हैं। वैसे ही सक्सेसफुल इंसान अपनी मेहनत का शोर नहीं मचाता, उसके रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हारे क्रिटिक्स एक दिन तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। और ऐसा सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, ऐसा लगातार डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और मेंटल टफनेस से होता है। तो आज से एक फैसला करो, कम बोलूंगा, ज्यादा करूंगा, कम दिखाऊंगा, ज्यादा सीखूंगा, कम बहाने बनाऊंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि अंत में दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं, तुम्हारे परिणामों को याद रखती है। और जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट्स बोलने लगेंगे, उस दिन तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त, अगर आपने इस पूरी किताब की सीख को दिल से समझ लिया है, तो आज के बाद आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होगी। याद रखिए, दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको उस इंसान में बदलने आता है जो बनने की क्षमता आपके अंदर पहले से मौजूद है। आज आपने सीखा कि आपकी असली क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। बहाने आपकी मंजिल नहीं बदलते, लेकिन एक्शन बदल देता है। दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा टीचर है। अपनी पुरानी जीतों को याद करके नई लड़ाइयां जीती जा सकती है। आईने में खुद से सच बोलना ही असली बदलाव की शुरुआत है। और आखिर में, आपकी मेहनत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपके रिजल्ट्स ही आपकी पहचान बन जाए। लेकिन दोस्त, किताब पढ़ने से जिंदगी नहीं बदलती, किताब की सीख को हर दिन जीने से जिंदगी बदलती है। तो आज इस वीडियो के बाद खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं मुश्किलों से नहीं भागूंगा, मैं हर दिन अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। याद रखिए,
जब तक आपका माइंड हार नहीं मानता, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहरी और आसान हिंदी समरी चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बुक वर्ल्ड, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम किताबों की सीख को अपनी जिंदगी की ताकत बनाते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, योर लिमिट्स आर ओनली इन योर माइंड। जिस दिन आपने अपने दिमाग को जीत लिया, उसी दिन पूरी दुनिया आपके लिए छोटी पड़ जाएगी।